भाई। कल तो जगराता है ना, पर मैं कल गाऊंगा कैसे? तो फिक्र ना कर, माता रानी का जगराता है ना, तो बस अब वो ही कोई ना कोई चमत्कार दिखाएंगी। एक जादू है तुझमें गाना गाने का, जिसे मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। भजन तो गा सकता है ना, वो तो तेरे दिल से निकलते हैं नहीं? तो डन नहीं, जो हुक्म मेरी आकी। एक्सक्यूज मी, वो इंस्पेक्टर खन्ना कब तक आएंगे? जिन लोगों ने कंप्लेंट फाइल की ना, वो हमारे पड़ोसी हैं। वो हमेशा आके हमको धमकी देते हैं, हमें परेशान करते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में गुंडे तक भेजते हैं। आप प्लीज हम तीनों का ना एक बारी बयान ले लो प्लीज सर, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। देखिए, इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर खन्ना है, वो आते ही होंगे। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जोगी, जोगी,
तो ठीक है ना? जी हाँ सर, कर देते हैं। सर वो जोगी की आपके पति के केस की मैंने फिर से जांच की है, कुछ दफाएं कम की है, जिससे इनका केस इजी हो गया है। अब जमानत में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनको। थैंक यू पेपे। लेकिन हाँ, आपको 50,000 का एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। अब ये 50,000 का इंतजाम कहाँ से होगा? हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। माता रानी तेरे चमत्कार दिखाने के बिना अपने ही तरीके हैं। जो कि आज के बाद अगर कानून हाथ में लिया ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ गए? अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अच्छा माही जी, जी एक सेकेंड, कुछ दिखाना है आपको। जी ऐसी पत्थर की दीवारें हैं यहाँ कि यहाँ हर इंसान का दिल पत्थर हो जाता है, पर इसकी आवाज सुन के सबके आंसू आ गए। इसकी आवाज में सुकून सा है। मैं बहुत सालों से ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे देख के पता पड़ जाता है कि कौन इंसान क्रिमिनल है और कौन नहीं। जिस इंसान के आवाज में भगवान की झलक दिखती हो, उसके दिल में भला शैतान कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने आउट ऑफ द वे जाकर आपके पति की मदद की। आई एम सॉरी सर, पर क्या आप ये वीडियो मुझे सेंड कर सकते हैं? श्योर, बिल्कुल। थैंक यू। पीछे। अरे 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 अरे, ओहो हो भाई। वो जमानत के पैसे कहाँ से आए? वो भी पूरे 50,000। रोटी खाना, बाद च गल्ला कर ली, खा ले। माही, तू भी अपनी रोटी लेके आ। जी मजा आ गया, गर्मा गर्म परांठे। कैसे है? एक नंबर। वो अरे लोग जेल में जाते तो बदनाम होके बाहर आते हैं, हमारा जोगी तो स्टार बन के बाहर आया है। वो जो इसकी गाने वाली वीडियो थी ना, मैंने अपलोड कर दी, लोग इतना पसंद कर रहे, इतने व्यूज आ रहे, इतने लाइक्स आ रहे हैं। ले भाई, कमाल कर दिया जोगी। अच्छा तो वो मैं क्या पूछ रहा था कि वो बताया नहीं कि वो 50,000 का इंतजाम कहाँ से हुआ? अरे 50,000 तो छोड़, 50 लाख लेके आवेंगे, तू देख लिए। वैसे जोगी कैसे करता है तू? मतलब इतनी मीठी आवाज, ऐसा सुर, ऐसी धुन कि दुनिया को तुझसे प्यार हो जाता है। वो कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। तो बस फिर अपनी शेखी मारने का शौक ही नहीं है बंदे को। अच्छा, और ये तो गॉड गिफ्ट है जी। और मैं हूं ही द फ्रोजन वन। द चोजन वन होता है जोगी। अब जो भी होता है, पर हूं तो मैं ही ना। तू ना ज्यादा वैसे बातें ना घुमा,
इस खासियत का कोई ना कोई तो राज होगा ना, बता तू, मैं भी पता लगा के रहूंगी। अब बेबी आप ही बताओ ना, जोगी ने पहली बार कब गाना गाया था? मेरे जोगी ने पहली बार गाना तब गाया था जब इसके पापा जी हमें छੱਡ के चले गए थे। इतना रोया था ना मेरा पुत्र कि रो रो के थक ही गया था। उस गाने की गूंज ना आज तक मेरे कानों में गूंजती। पता है हुआ क्या था उस दिन ना, गली में लड़कों ने बहुत मारा मुझे, लड़ाई हो गई थी हमारी, और मैं रह रह के याद कर रहा था कि बाबूजी आ जाएं, बाबूजी आ जाएं। मुझ चल्ले को लगता था कि बाबूजी आ गए तो हम मिलके उन लड़कों की तो नहीं कर देंगे। वैसे मैं हर वक्त बेबे बेबे करता रहता हूं, पर उस दिन मेरे मुंह से बस बाबूजी बाबूजी निकल रहा था। मुझे लगा बाबूजी आ जाएंगे, पर आए नहीं कोई। अरे पूरी बात तो बता, ये तो बता कि आगे क्या हुआ? वो आगे तो उससे भी बड़ा ड्रामा हुआ। अगले दिन वो बाबूजी होते ना, तो बाबूजी ने भी इतनी तो नहीं करनी थी लड़कों की, पर अगले दिन मेरी बेबे और मेरी बीजी ने जाके जो लड़कों की तुनाई की है, और बेबे को तो बस मेरा गाना याद है आज तक। पूरे मोहल्ले को उन लड़कों की चीखें याद है आज तक। माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है, बच्चा ना कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ को तो लगता है अपनी कोख में ही है वो, इसलिए दुनिया से बचा के रखना चाहती है उसे। आप फिक्र ना करो, अब आपका बच्चा ना बहुत बड़ा हो गया और उसको दुनिया से बचाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को इससे बचाने की जरूरत है। वैसे जोगी, ये बता तूने दूसरी बारी कब गाना गाया था? दूसरी बार? ओए दूसरी बार तो मैंने माता रानी के लिए गाया था। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम रे। और ठीक है जी, ये तो हुई मेरे गाने की कहानी, पर अब ये तो बताओ कि जमानत के पैसे आए कहाँ से? एक मिनट, प्रिया का फोन आ गया। हाँ प्रिया, हाँ, जोगी बाहर आ गया। अब बेबे बीजी, वो आप लोग ही बता दो पैसे आए कहाँ से? बीजी आप भी करना है, जल्दी चलो। अरे हाँ, मैं तो भूलने गई थी भाई, बहुत जरूरी काम है। एक मिनट, क्या कर रहे हो पीपी, दिमाग खराब हो गया है आपका, ये सब क्या है? हाँ, तुझे मिल गई ना शांति, अब पड़ दी कलेजे में ठंड। तुझे जो चाहिए था मिल गया ना, तभी तूने केक ऑर्डर किया है? आजाद जोगी। अब तो अर्जुन को अच्छा लग रहा होगा, वो बड़ा खुश हो रहा होगा, लेकिन अगर लात पड़ी तो मेरे पास पलट के आना मत। एक मिनट, आप इतना क्यों सड़ रहे हो? ओह, आपका प्लान फिर से फेल हो गया इसीलिए ना? शट अप। शट अप? आपके प्लान्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आपके प्लान्स कभी फूल प्रूफ होते ही नहीं है। एंड थैंक गॉड कि वो जोगी जेल से छूट गया, वरना जब से जोगी जेल गया था ना, अर्जुन ने मेरी शक्ल तक नहीं देखी थी। इसको देख कैसे सुना रही है? इसको ना मैं अभी सीधा करके आती हूँ। इतनी लातें पड़ी हैं आपको, अभी हीरोइन बनना जरूरी है? लड़ रहे हैं, लड़ने दो। वैसे भी इनको कोई कुछ बोल तो सकता नहीं है, तो हम दोनों का बदला ये एक दूसरे से लड़ लड़ के ले रहे, तो लेने दो ना।
आपको कंधा देने जाना है तो बाद में जाना, अभी नहीं। क्या कर रहे थे आप? बड़ा चले थे आप जोगी को पुलिस के हवाले करने, है ना? और वो पुलिस वाले उसकी फैन बन गए। वाह! अरे यार, ये जोगी का गाना, माय फुट, ये सारे के सारे एहसान फरामोश है। इन पुलिस वालों को इतने गिफ्ट दिए मैंने, एक गाना सुन के सब भूल गए। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब ऐसे बैठने से क्या होगा? हाँ, एक काम कहा था, ये भी एक काम, वो तो आपसे हुआ नहीं। और ऊपर से क्या कह रहे थे आप? लेट्स पार्टी, लेट्स पार्टी, लेट्स पार्टी। तो चलो चलो लेट्स पार्टी। अब तो पार्टी करनी नहीं। क्या करें तू? पार्टी, केक काटेंगे ना हम। ये रख केक, लेट्स पार्टी, लेट्स सेलिब्रेट। ये ले, तुझे पार्टी करनी थी ना, ये कर पार्टी। ये ले, कर पार्टी। मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पप्पू से बड़ा बदतमीज कोई नहीं है। कोई मुझे बताएगा कि 50,000 आया कहां से? ओ यारा, शुक्र है तू बाहर आ गया। ओ मेरे भरा। ऊपर जाई जी, तुसी ग्रेट हो। आपने जो कहा था ना वो करके दिखा दिया। आखिर जोगी को ना जेल से बाहर ले ही आए। ओ जोगी प्रा, अब देखना भक्तों की ना लाइन लग जानी है। बड़े बड़े जगराते गाने हैं हमने, वो भी मीडिया कवरेज के साथ। हाँ यार, जगराते तो करेंगे हम, पर मुझे यहाँ पे पहले कोई बताएगा कि 50,000 आया कहां से? वो आया कहां से? तेरी कमाई से आया। तेरी जगराते की पेमेंट थी जो मेरे पास पड़ी थी। परजाई जी के बोलने पे मैंने उन्हें दे दी। और ये ले 15,000 और तेरे कल के जगराते की बुकिंग के पैसे। और हाँ, अगले महीने ना 5 बुकिंग और हो गई है अपनी। और जब से तेरी वीडियो वायरल हुई है ना, तेरी तो डिमांड ही वायरल हो गई है और लोग पागल हो गए हैं। देखना, अब तो लोगों ने डबल डबल पैसे देने हैं। दोनों भाई ना मिल के कमाएंगे। ओए पराहट, मैं ना अपनी भक्ति का सौदा नहीं करता हूं। कहां से आते हैं लोग जो अपनी श्रद्धा का सौदा कर देते हैं? वो ऐसे लोगों को ना रब के आगे हाथ जोड़ने का हक भी नहीं है, और ना ही रब की मेहर होती है ऐसे परिवारों पे। और तू लालची तो तू पहले ही था, मुझे पता था, पर आज तूने संगीत का सौदा करना भी शुरू कर दिया। वो भी संगीत आम नहीं, माता रानी का भजन है जो उनको अर्पण किया जाता है। और शर्म कर। और कब से तूने भक्ति को धंधा बना लिया है? जबान संभाल के बात कर जोगी। और तू मुझे क्या सुना रहा है? ये सवाल ना अपनी बीवी से पूछ, उसी ने मांगे थे पैसे। और ये तू मोरल साइंस का लेक्चर दे रहा है ना मुझे, पहले अपने घर वालों को दे, बाहर वालों को ना बाद में जाके पढ़ाना ये लेक्चर। कार्तिक, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। आप प्लीज जाइए अभी।
जोगी क्या कर रहा है तू? जोगी, कितनी बार समझाऊं तुझे, एक बार में समझ में नहीं आता है। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये ना चढ़ावा होता है। इसे दान पुण्य के काम में लाते हैं, उठा के घर में नहीं ले आते। घर में ऐसे पैसे से कभी बरकत नहीं हो सकती है, ये पैसा कभी फलता नहीं है घर में, और इससे सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं आनी है। जोगी मेरी बात सुन। नहीं, तू मेरी बात सुन। तुझे क्या लगता है मैं चाबी वाला बंदर हूं? चाबी घुमाई और बस गाना गाना शुरू कर दूं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं गाना तब तक नहीं गा सकता हूं जब तक मेरे अंदर से गाना नहीं निकलता है, जब तक माता रानी का आशीर्वाद नहीं होता। और तेरी इस हरकत के बाद तुझे क्या लगता है माता रानी मुझे आशीर्वाद देगी? और तुझे पता तूने जगराते के पैसे लेके क्या किया है? माता रानी के साथ मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है। तूने सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की, मेरे संगीत की, मेरी कला की और मेरी श्रद्धा की भी बेइज्जती की है। नहीं, तू क्या सोच के इस पैसे को घर में लेके आई? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं मान जाऊंगा इसके लिए? पैसा देखते तेरा दिमाग क्यों खराब हो जाता है? जिस लड़की को मैं दुनिया की सबसे खास लड़की बोलता हूं, पैसा देखते ही वो दुनिया की सबसे आम लड़की क्यों बन जाती है? और मुझे आज तुझ पे नहीं, खुद पे शर्म आ रही है। हमारे इस रिश्ते पे शर्म आ रही है, तुझे अपनी बीवी कहते हुए शर्म आ रही है। जिन पैसों को तो इतनी नीची निगाह से देखता है ना, आज उन्हीं की वजह से बाहर है तू, वरना जेल में होता। तू महान होगा पर दुनिया नहीं है। जिन पैसों की तू वैल्यू नहीं कर रहा ना, दुनिया करती है। और हमें दुनिया के हिसाब से ही चलना होगा जोगी। देख जोगी, मुझे बहुत खुशी होती अगर दुनिया तेरे हिसाब से चलती, पर ऐसा नहीं है। और ये बात तू जितनी जल्दी समझ लेना, उतना तेरे और हम सबके लिए अच्छा होगा। और नहीं समझना मुझे कुछ भी। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही ठीक हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं अड़ियल हूं, नहीं बदलना मुझे। और एक बात तू और सुन ले, अगर तूने मेरी आवाज की कीमत लगाई, मेरे गाने की बोली लगाई, या मेरी श्रद्धा को मार्केट में बेचने की कोशिश की ना, तो मैं आज के बाद गाने नहीं गाऊंगा। जिसको जो करना कर लो।